नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान और हमारे इस खास कार्यक्रम हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत है। आज हम हल्ला बोलेंगे प्रदेश में बढ़ रहे दुष्कर्म के मामलों पर। राजस्थान में अपराध का ग्राफ तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है और प्रदेश में रेप के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। राजधानी जयपुर के शास्त्री नगर थाना इलाके में एक विवाहिता के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला ने अपने मुंह बोले भाई के खिलाफ अब शिकायत भी दर्ज करवाई है। उधर बौली में युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है और पीड़िता ने बौली थाने पर पहुंचकर रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है। पीड़िता के मुताबिक वो रात को अपने मकान के बाहर सो रही थी, तभी करीब 11 बजे 3 से 4 लड़कों ने उसको जबरदस्ती उठाकर जीप में डाला और स्कूल के पास शमशान भूमि में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। दोनों ही मामलों के सामने आने के बाद अब यह सवाल उठने लगा है कि आखिर कब तक प्रदेश में महिलाएं इसी तरह से असुरक्षित रहेंगी। आखिर क्यों रेप के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं? इसी मुद्दे पर हम हल्ला बोलेंगे। आप भी हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़ सकते हैं और हल्ला बोलें। हमारे नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। नंबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़िए और आज अपनी आवाज इंडिया न्यूज राजस्थान के साथ आप भी बुलंद कर सकते हैं। हालांकि ये दो मामले हम आपको दिखा रहे हैं। दुष्कर्म के खिलाफ आज आपको हल्ला बोलना है। नंबर आपकी स्क्रीन पर हैं, इन नंबरों को देखें और आप हमें फोन कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कि आखिर दुष्कर्म की यह वारदात थमने का नाम क्यों नहीं ले रही है। और बौली में युवती के साथ अभी दुष्कर्म हुआ, यह मामला हमने आपको दिखाया और इसी तरह से जयपुर के अंदर भी इसी तरीके का मामला सामने आया। लेकिन यह सिर्फ दो घटनाक्रम नहीं है, इसी तरह के न जाने कितने घटनाएं आपने देखी हैं कि लगातार रोजाना आप देखते हैं या उनको पढ़ते हैं कि दुष्कर्म की जो वारदातें हैं वो राजस्थान के अंदर हो रही हैं। लेकिन इस पर रोक क्यों नहीं लग पा रही है, इस पर अंकुश कैसे लगे, आज आप हमारे साथ जुड़ करके हल्ला बोल सकते हैं। नंबर अब आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होने शुरू हो गए हैं। नंबरों को आप देखें और आप कॉल करें और अपनी राय हमारे साथ आप साझा कर सकते हैं। नंबर हम आपको बता देते हैं 01161362146 और 01161362148 ये नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं और अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। रजत हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रजत जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज राजस्थान पर। क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय रखें। रजत जी, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, रजत जी तक शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो आप भी हमारे साथ जुड़ें और कॉल करें, आप भी हल्ला बोलें, क्योंकि ये बेहद संवेदनशील मामला है और खासतौर से चूंकि महिलाओं के साथ जिस तरह से दुष्कर्म की वारदातें बढ़ रही हैं, इसको कैसे रोका जाए, इस पर कैसे अंकुश लगाया जाए, आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। रजत हमारे साथ एक बार फिर से एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। रजत जी, क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय रखें। कहना चाहता हूँ सर, ये दुष्कर्म के मामले में सर हमने तो पेपर पढ़ना ही बंद कर दिया। राजस्थान में रोज सुबह उठते अगर पेपर पढ़ते हैं तो पहला केस ये देखने को मिलता है। हमारे राजस्थान की पूरी नाक कट चुकी है। इसमें अपने क्या कानून की बहुत ढिलाई है और सरकार की बहुत बड़ी लापरवाही है। तो तुरंत पेश करके इसको सजा हाथों हाथ मिलनी चाहिए सर। लेकिन रजत जी, आप क्या मानते हैं इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि लगातार हम लोग देख रहे हैं कि मामले भी बढ़ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि कानून का डर नहीं है या कानून कड़ा नहीं है? क्या वजह आपको नजर आती है? मेन सर यही वजह है, कानून कड़क नहीं है। कानून में अगर सजा कड़क हो तो ये कल करना भूल जाए दुष्कर्म, वो राजस्थान का नाम वापिस नंबर बनता आ जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया रजत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए। कल्पना एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनका रुख कर लेते हैं। कल्पना जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज राजस्थान पर। क्या कहना चाहती हैं, अपनी राय रखें। मैं ये कहना चाहती हूँ, आजकल सुर्खियों में राजस्थान है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर का जो ये गवर्नमेंट है वो फेलियर है। जहां पर भी देखिए, कभी कभी हिंदू मुस्लिम ये झगड़ों की बात आती है, कभी ये रेप विक्टिम्स के स्टेटमेंट सामने आते हैं। किसका फेलियर है? क्या उनको स्टेट चलाना नहीं आता है? ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। और दूसरी, अगर रेस्पॉन्सिबल, अभी आप क्वेश्चन पूछ रहे थे कौन है, देश की कानून प्रक्रिया जो बहुत ढीली है और जस्टिस देने में कितना समय लगता है। आप निर्भया का कांड लीजिए, कितना समय लगा उसको इंसाफ दिलाने में। मैं तो आपके टीवी चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि आप लोग आवाज उठाइए। अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं तो फास्ट ट्रैक जस्टिस भी हो, जो इमीडिएटली दिया जाए महिला को, ताकि ये एक नजीर बनी रहे बाकियों के लिए। और पुलिस का ढीला रवैया, क्योंकि होम मिनिस्टर ही ढीले हैं, वो काम नहीं करते हैं। अगर उनका डर होता तो ये सब नहीं होता। राज्य को चलाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं ये कहना चाहती हूँ, चोरी के मामले राजस्थान में बढ़ गए हैं।
ये यहाँ पर चीफ मिनिस्टर का फेलियर भी है। चलिए कल्पना जी, बहुत शुक्रिया अपनी इस तमाम राय को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आप भी कल्पना जी की ही तरह हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी राय को साझा कर सकते हैं। कुछ भी अगर आपके जहन में है, आपको लगता है कि इन चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है, या अगर ऐसा किया जाए तो इस तरह के जो मामले हैं वो कम हो सकते हैं या उनको रोका जा सकता है, अपराधियों में खौफ हो सकता है, तो वो राय भी आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। और दूसरा, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि महिलाओं के साथ अपराध की घटनाएं जिस तरह से बढ़ रही हैं, और उसमें भी सबसे आप कह सकते हैं कि जो जघन्य अपराध है दुष्कर्म का, अगर ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा हो तो जाहिर बात है कि इस पर अंकुश लगाना या इसको रोका जाना बहुत जरूरी है। और इसलिए आप हमारे साथ जुड़ें, अपनी राय आप हमारे साथ जरूर साझा करें। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार चल रहे हैं, इन नंबरों को आप देखें। बढ़ती हुई दुष्कर्म की घटनाओं को लेकर के आप हमारे साथ जुड़कर हल्ला बोल सकते हैं। नंबर हम आपको बता देते हैं, 01161362146। और चलिए इसी पर बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल जुड़े हुए हैं। विशाल, लगातार हम लोग देख रहे हैं कि जो दुष्कर्म की वारदातें हैं वो सामने आ रही हैं, लेकिन आखिर इस समय क्या वजह आपको नजर आ रही है कि जो दुष्कर्म की घटनाएं हैं लगातार रिपोर्ट हो रही हैं, इस पर अंकुश लगता हुआ नजर नहीं आ रहा? और अभी जो ताजा मामला आया है इसमें अपडेट क्या है आपके पास विशाल? देखिए, बिल्कुल राजस्थान में महिला अत्याचार के मामले बढ़ते जा रहे हैं, रेप दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार की विफलता है और साथ ही जो जिस तरह से केस हैंडल करने वाली पुलिस की टीम है वो कहीं ना कहीं इन चीजों को पेचीदगी से लेती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आरोपी होते थे उनको सजा नहीं मिल पाती, जिसके चलते उनके हौसले बुलंद होते हैं और एक के बाद एक कई आरोपी हैं जो पहले भी कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं और एक बार फिर कहीं ना कहीं वारदातों को अंजाम देते हुए दिखाई देते हैं। जयपुर के शास्त्री नगर में भी ऐसा हुआ है। जयपुर में अमूमन रोज के 4 से 5 रेप के केस ऐसा आते हैं जिसमें कहीं ना कहीं पीड़िताएं न्याय के लिए दर दर भटकती रहती हैं। कई बार पहले भी थाने से संपर्क करती है, न्याय की गुहार लगाते हैं, लेकिन कई बार मामले दर्ज नहीं होते। उसके बाद कोर्ट के जरिए मामले दर्ज होते हैं। कई बार लोक लाज के चलते पीड़िताएं मुंह नहीं खोलते, लेकिन कहीं ना कहीं उनको विवश होना पड़ता है कि अब आखिरकार यदि वो उनके सामने पुलिस के सामने नहीं आएगी, परिजनों को प्रत्यापित नहीं बताएगी, तो उनके साथ और अनहोनी घटित हो सकती है, यहाँ तक कि उनकी हत्या तक कर दी जाती है। जयपुर के शास्त्री नगर में भी ऐसा हुआ है जहाँ पर रिश्तों को शर्मसार किया गया है। एक धर्म भाई बनकर जो आरोपी है उसने महिला को अपना शिकार बनाया है। 36 साल की करीब ये महिला है, जहाँ पर एक धर्म बहन होती है, वो धर्म बहन ही उसको उस व्यक्ति से मिलाती है जो कि उसके बाद वो धर्म भाई बन जाता है। और एक दिन ऐसा आता है कि वो मौका पाकर उसी अपनी धर्म बहन के साथ घिनौनी वारदात को अंजाम देने का प्रयास करता है और कई बार फिर उसको अपना शिकार बनाते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जब पहली बार शिकार बनाता है तो उसको पीड़िता को धमका देता है, किसी को यदि बताया तो जान से मार देगा, यहाँ तक कि उसके फोटो जैसे वीडियो जैसे होते हैं वो कहीं ना कहीं वायरल कर देगा, जिसके लोक लाज के चलते डर के चलते वो पीड़िता नहीं बताती है। लेकिन गुरुवार दोपहर को एक बार फिर ऐसा ही होता है। पीड़िता को अकेला देखकर आरोपी जो धर्म भाई है वो वहां पर पहुंचता है और उसके साथ ज्यादती करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके विरोध करने पर जो पीड़िता है उसकी ओर से विरोध किया जाता है और हंगामा कर दिया जाता है, जिसके बाद आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उसके परिजन हैं वो वहां पर पहुंच जाते हैं। तब तक जो आरोपी भाई है धर्म भाई वो चलिए विशाल, मैं आपको रोकूंगा। फरार हो जाता है जब पीड़िता के परिजन देखती और बताती। चलिए विशाल, देखिए आपकी आवाज नहीं आ रही थी इसलिए मैं आपको रोक रहा था, लेकिन एक चीज और बताएं, क्योंकि अभी इस मामले में कार्रवाई क्या की जा रही है? क्योंकि आरोप तो लगा दिए गए, बहुत संगीन आरोप भी हैं, पूरा घटनाक्रम भी दिख रहा साफ तौर पर कि क्या कुछ आरोप है, लेकिन पुलिस इसमें क्या कार्रवाई कर रही है और ये कार्रवाई आगे कहां तक पहुंची, इसको भी अपडेट करें। देखिए, शास्त्री नगर थाने में केस दर्ज हुआ है। गुरुवार दोपहर की घटना है, उसके बाद शाम को यहाँ पर एफआईआर दर्ज पीड़िता की ओर से करवाई गई है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया, नामजद मामला है। ऐसे में शायद पुलिस तो तीनों आरोपी को गिरफ्तार भी कर लेगी, क्योंकि अमूमन वो उसके घर आता जाता रहा है, धर्म भाई भी है। ऐसे में कहीं ना कहीं उसको गिरफ्तार करने में पुलिस को ज्यादा जद्दोजहद नहीं करने पड़ी। लेकिन ऐसी कई महिलाएं, पीड़िताएं, बालिकाएं, बच्चियां हैं जो कि इन हादसे वीडियो का शिकार बन जाती है और कहीं ना कहीं वो कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते पीड़िताएं कहीं ना कहीं थक आ जाती है। कहीं ना कई बार दबाव आता है, पैसों का लालच दिया जाता है, लेकिन पुलिसिया कार्रवाई है उस पर सवालिया निशान कई बार खड़े होते हैं।
वो कहीं ना कहीं केस लूज होता है और उसके चलते कहीं ना कहीं आरोपी बरी हो जाता है। और यही अमूमन ज्यादातर केसों में दिखाई दे रहा है। हालांकि फास्ट ट्रैक ट्रायल के चलते कई आरोपियों को पुलिस ने सजा भी दे रही है, लेकिन राजस्थान में एक ऐसा भी केस सामने आया है जहां पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है, लेकिन जो जिस आरोपी को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया उसको जल्द से जल्द सजा तक दिला दी गई, उम्र कैद की सजा दिला दी गई, जबकि वो हकीकत में देखे तो वो आरोपी था ही नहीं, आरोपी कोई और था। ऐसे में कहीं ना कहीं चाहता है कि ऐसी जल्दबाजी के चक्कर में पुलिस किसी को और गिरफ्तार कर लेती है, साजिश के तहत कई बार उसको फंसा दिया जाता है और फिर उसको सजा दिलाई जाती है। राजस्थान में केस आया है जिसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं पुलिस के कार्यप्रणाली को लेकर। अब सुप्रीम कोर्ट में वो केस गया है, जिसके बाद उम्मीद है कि उसको वहां से राहत मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक्चुअल वारदातें होती है उसमें भी कहीं ना कहीं पुलिस की ढिला रवैया देखने को मिलता है। जब पीड़िताएं न्याय की दर के लिए पुलिस के वहां पर पहुंचती हैं, एफआईआर दर्ज करवाने की बात करते हैं, लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं होता है कि टालम टोल करते हुए दिखाई देती है, मामले को दबाते हुए दिखाई देती है, और कहीं ना कहीं ऐसा देखा जाता है कि किसी के दबाव में आकर पुलिस कार्रवाई करते हुए भी सामने आती है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष भी सवाल खड़ा निशान खड़ा करता रहता है। ऐसे में ये कार्रवाई स्वास्थ्य नगर पुलिस के हवाले है, वो जांच किस तरह से आगे इस केस को बढ़ाती है वो देखने वाली बात होगी। यदि आरोपी को गिरफ्तार कर भी लिया जाता है तो उसको किस तरह से केस को मजबूत करके सबूतों को पेश करते हुए कोर्ट में आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की पुलिस का कहीं ना कहीं फर्ज बनता है, और वो किस तरह से पुलिस निभाती है वो देखने वाली बात होगी। बिल्कुल विशाल, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में हम लोग देख रहे हैं चूंकि जो पीड़िता है वो जानती है पहले से इस शख्स को, और जब उसकी आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है, उसके बारे में जानकारी है, तो फिर गिरफ्तारी से अभी तक दूर कैसे है? पुलिस इसमें अभी कार्रवाई क्या कर रही है और क्या कहा जा रहा है? आरोपी को गिरफ्तार कब तक किया जाएगा? चूंकि आइडेंटिफिकेशन तो हो चुकी है, फिर क्यों गिरफ्तार नहीं कर पा रही है पुलिस? देखिए, जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ था उसके बाद आरोपी गिरफ्तार करने के लिए जैसे कि पुलिस की टीम लगे लगे दबिश दे रही है, लेकिन जब घटना हुई थी उसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। कहीं ना कहीं उसने अपने को सुरक्षित शरण दे दी है। उसको लग भी रहा था शायद ऐसा कभी दिन आएगा जब उसका भंडाफोड़ होगा, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि पुलिस के जब सब कुछ आपने बताया था कि आइडेंटिफाई हो चुका है, कौन है कहाँ का है उसके बारे में चिन्हित हो चुका है, तो शायद गिरफ्तार क्यों नहीं कर पा रहे। पुलिस की टीम में शायद उसको हिरासत में लेने के लिए अलग अलग जगह दबिशें भी दे रही हैं, लेकिन यदि गिरफ्तार कर भी लेंगे तो कहीं ना कहीं केस, सबसे बड़ी चीज है कि सबूत कोर्ट मांगती है और उसी के आधार पर जो भी आरोपी है उसको सजा दी जाती है। ऐसे में कहीं ना कहीं तो इसमें कुछ एविडेंस है क्या विशाल? इसमें कोई एविडेंस है क्या पीड़िता के पास? चूंकि क्या किसी तरह से उसको ब्लैकमेल किया जा रहा था, उसको डराया धमकाया भी जा रहा था, जान से मारने की जो धमकी दी जा रही थी, कोई एविडेंस है क्या, या कोई पीड़िता ने कोई एविडेंस दिया है अभी तक पुलिस को? देखिए, वो तो पुलिस जांच पड़ताल में सामने आएगा। पुलिस जो भी एविडेंस मांगेगी शायद पीड़िता की ओर से उपलब्ध करवाए होंगे, या जो दूसरी जो कि उसकी धर्म बहन है उसके जरिए भी पूरी मुलाकात हुई थी उस व्यक्ति की, क्या वो पीड़ित था या दूसरी जो इसकी धर्म बहन है वो उस धर्म भाई को क्या जानती थी, पहचान थी, क्या पहले का उसका बैकग्राउंड था, इसको लेकर साथ ही जो मोबाइल के कॉल डिटेल है उसके बारे में पता चलेगा, और उसके जरिए जो फोटोज जो क्लिक किए गए बता रहे कि असली फोटोज लिए गए थे, शायद उस एविडेंस के आधार पर शायद पुलिस को जल्द आरोपी गिरफ्तार करेगी, और उसके बाद कोर्ट में मामला चलेगा, और उसके बाद किस तरह की आरोपी को सजा मिल पाती है वो देखने वाली बात होगी। कहीं ना कहीं लूज केस के चलते आरोपी कहीं ना कहीं बरी हो जाते हैं, और उसके चलते उनकी हौसले लगातार बढ़ते जाते हैं। यही वजह है कि राजस्थान में लगातार क्राइम का ग्राफ भी बढ़ता जा रहा है। महिलाओं, रेप, बच्चियों के साथ आजकल उन दिनों की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही है, रेप की घटनाएं हो रही है। न कहीं समाज के लिए भी, सभ्य समाज के लिए भी ये घिनौनी चीज है। ऐसे में समाज को भी आगे आना होगा, बच्चियों को भी आगे आना होगा, महिलाओं को भी आगे आना होगा। जो भी ऐसे आरोपी है, दरिंदे हैं, उनके खिलाफ बिल्कुल। चलिए विशाल, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत के लिए, और अब देखना यह है कि इस मामले में कार्रवाई पुलिस के द्वारा क्या कुछ की जाती है। तो ये कुछ हालिया घटनाक्रम है जिनका जिक्र अभी हम लोगों ने आपके साथ किया, लेकिन पूरे राजस्थान के अंदर अगर आप देखेंगे तो रोजाना इस तरह की न जाने कितनी घटनाएं हैं जो कि रिपोर्ट होती हैं, और उसके बाद भी अगर ये घटनाएं ना रुक रही हों तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आखिर जो महिलाओं की सुरक्षा है उसको कैसे आप सुनिश्चित करेंगे। इसलिए नंबर आपकी स्क्रीन पर आप देखें, एक बार फिर से फ्लैश हो रहे हैं, नंबरों को आप देख लें, इस पर आप कॉल कर सकते हैं, आप हमारे आपकी जो राय है हमारे साथ जुड़ करके आप साझा कर सकते हैं, और आप भी बता सकते हैं कि आखिर वजह क्या है,
क्यों इस पर लगाम नहीं लग पा रही है और क्यों ये जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं? क्या कानून का खौफ नहीं है, या फिर जो कानून है वो इतना सख्त नहीं है, या फिर न्याय मिलने में बहुत देरी होती है? कल्पना हमारे साथ एक दर्शक जुड़ी हुई है, उनका रुख कर लेते हैं। कल्पना जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाहती हैं, अपनी राय रखें। कल्पना जी, आप सुन पा रही हैं? चलिए, कल्पना जी तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, तो आप भी हमारे साथ जुड़ें और अपनी राय व्यक्त करें। आखिर हरिनाथ सिंह हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। हरिनाथ सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज राजस्थान पर। क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय रखें। जी जी, आए दिन सर ये आपके चैनल के माध्यम से हमेशा हम ये देखते हैं, 1-2 दिन 3 दिन में ऐसी घटना आए दिन घट रही हैं। लेकिन इसका कोई एक परफेक्ट इलाज नहीं है, परफेक्ट कोई भय नहीं है अपराधियों में, बलात्कारियों में। इनके लिए कोई ठोस कानून तो बनाए हुए हैं, लेकिन उनको सजा तक वो पहुंचते नहीं है, सजा तक वो फाइल होता नहीं है फाइनल। क्योंकि कहीं तो किसी का दबाव लग जाता है, कहीं किसी का प्रेशर में, कहीं पैसे का लेन देन हो जाता है, कहीं भय के डर से भी आदमी पीछे हट जाता है। लेकिन जब तक भय मुक्त नहीं होगी जनता, और जनता के अंदर एक अवेयरनेस, अराजकता को खत्म नहीं होगी, लोगों की भावना खत्म नहीं होगी, भाई भाई को नहीं समझेगा, बहन बहन को नहीं समझेगी, तो तब तक ये इसमें सुधार नहीं हो सकता। और ये बेरोजगारी और ये जो गुंडागर्दी बेरोजगारी का ही कारण है, एक जो सब है। बहुत शुक्रिया हरिनाथ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत बढ़िया बात आपने कही है। देखिए रोजगार नहीं है, बेरोजगार जो लोग हैं, और अगर लोग थोड़ा व्यस्त रहेंगे तो भी इस तरह की जो घटनाएं हैं उसमें अंकुश लगाया जा सकता है। अल्पना जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अल्पना जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाहती हैं, अपनी राय रखें। मैं ये कहना चाहती हूँ कि तक मीडिया इन्वॉल्व नहीं होता ऐसे केसेस में, पुलिस काम नहीं करती। मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से बात करना चाहती हूँ कि मॉरल वैल्यूज की कमी हो गई है हमारे समाज में। अभी आपने कहा कि मुंह बोला भाई, उसने रेप किया, और दूसरी कि ड्रग एडिक्ट हो गया है हमारा यूथ। जो पाकिस्तान से ड्रग्स आ रहे हैं, अफगानिस्तान से, उनकी बड़ी बारी खेप आ रही है, हमारी एक जनरेशन तबाह हो रही है, उनके मॉरल वैल्यूज ही पैसे के लिए खत्म हो रहे हैं। मैं आप टीवी चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, एक हल्ला बोलिए, हमारो गर्वीलो राजस्थान, वीर राजस्थान, रंगीलो राजस्थान, इसको बचाइए, क्योंकि इसका एक इतिहास है जो सोने के अक्षरों से लिखा गया है। आने वाली जनरेशन का आप लोगों पर एक ऋण है, आप लोग बीड़ा उठाइए और भरपूर काम कीजिए अपने समाज को बचाने के लिए। थैंक यू। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इंडिया न्यूज राजस्थान इसीलिए लगातार इस तरह के मुद्दों को उठाता है, ताकि जो सही मायने में इसमें न्याय है वो हो सके और आपकी आवाज ऊपर तक पहुंचे और इसका जो हल है, जो समाधान है, वो निकाला जा सके। एनएल गुप्ता जी हमारे साथ इस बीच एक दर्शक जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं। एनएल गुप्ता जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज राजस्थान पर। क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय रखें। धन्यवाद जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो महिलाओं के साथ बलात्कार का मुद्दा है, उसमें अपने जो अपराध करने वाले तो हैं ही, पर साथ में राजनीतिक हस्तक्षेप जो होता है, उनका इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाते, उन पर राजनीतिक दबाव आता है, और राजनेताओं का चरित्र, ये सब उसके लिए जिम्मेदार हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया अनिल गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और